हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस का स्टॉक जो है, अभी जो प्राइस है वो प्राइस ट्रेड हो रही है 1437 के आसपास। तो क्या इन्फोसिस यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जाएगा कि डाउन साइड मोमेंटम में जाएगा, वो पूरी क्लियरिटी इस वीडियो में ला दूंगा आपको। सिर्फ यहाँ पे हमारा जो लाइक का टारगेट है, इस वीडियो को मैं लाइक का टारगेट बढ़ा रहा हूँ, 50 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ और 50 सब्सक्राइबर का टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट करनी है और क्लियरिटी लाना, सिखाना वो हमारी जवाबदारी है। आपका सिर्फ काम है हमारे मतलब टीचिंग को रिस्पॉन्स करना, हमारे सिखाने की एबिलिटी को आपको रिस्पॉन्स करना कि किस अंदाज में मैं सिखाता हूँ, क्या आपको वो अंदाज पसंद आता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो जो चीज यहाँ पे समझ में ना आए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इन्फोसिस में आ जाते हैं। सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है ये है यहाँ पे screener.in। इसमें आप सारी चीजें यहाँ पे कंपनी के बारे में जान सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैप जो यहाँ पे इन्फोसिस का है, आज की डेट में यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास है। करंट यहाँ पे 1438 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है और इसका एक साल का जो हाई है 1673 और एक साल का लो है 1185। इन्फोसिस जैसी कंपनी अगर 1185 पे आती है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 के आसपास है। बुक वैल्यू यहाँ पे 195 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे इन्फोसिस अच्छा प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर को, यहाँ पे 2.37 के आसपास है। एक चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 40% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 32% के आसपास है। तो ये यहाँ पे इन्फोसिस में बहुत प्लस पॉइंट है। और अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सेकंड जो कंपनी है, यहाँ पे टीसीएस के बाद जो सेकंड कंपनी है वो यहाँ पे इन्फोसिस ही है। मार्केट कैप वाइज भी, लीडर वाइज भी, सेक्टर लीडर वाइज भी, तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इन्फोसिस को प्लस करती है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस किया जाए तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करोगे तो एक चीज यहाँ पे पाओगे, इन्फोसिस कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोइंग कंपनी है। इनका बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, चाहे स्लो तरीके से ही बढ़ रहा हो, बट कंटिन्यूअसली इनका बिजनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी उसी ही अंदाज में बढ़ेंगे। जब बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ पे कंपनी को एम्प्लॉय ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि हम नहीं बता सकते यहाँ पे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे उन खर्चों को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे 29,554 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन्फोसिस का है यहाँ पे ये देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जो आया है 9,440 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर आया है। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर वाइज भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिप्रिसिएशन यहाँ पे इन्फोसिस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि आईटी कंपनी है। लैपटॉप का यहाँ पे डिप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजों का डिप्रिसिएशन बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन 1166 करोड़ के आसपास है। और जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट वो यहाँ पे आया है 6215 करोड़, पिछले क्वार्टर से कंपेयर में ज्यादा है और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे ईयरली। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजल्ट, ईयर वाइज रिजल्ट देखोगे तो ईयर वाइज में भी सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है जिसके कारण यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे और खर्चे बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से बढ़ रहा है। थोड़ा स्लो स्पीड है बट प्रॉफिट बढ़ रहा है। डिप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, जब कंपनी बड़ी होती है तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी बढ़ता है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है 24,880 करोड़ है और पिछले ईयर का अगर आप देखोगे तो 24,108 करोड़ है।
ईयर ऑन ईयर भी जंप है देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जंप देखने को मिल रहा है, बट अभी यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल जोन में आ गया है, बूस्ट जोन में नहीं है, इस कारण से यहाँ पे शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर की जो कमेंट्री है इन्फोसिस की, वो भी यहाँ पे थोड़ी सी वीक दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे इन्फोसिस का स्टॉक नीचे है। नहीं तो इन्फोसिस का स्टॉक इतना नीचे नहीं होता है, और अगर 1200 के लेवल पे आए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्फोसिस के स्टॉक में। अगर बैलेंस शीट को भी हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या है, रेवेन्यू इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है, सॉरी रेवेन्यू नहीं रिजर्व, और बोरोइंग तो यहाँ पे बढ़ेगी ही, जब बिजनेस बढ़ाना है तो बोरोइंग उधार तो लेना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। बट मार्केट कैप के कंपेयर किया जाए 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो 9,000 10,000 करोड़ का यहाँ पे उधार कोई फर्क नहीं डालता इतना बिजनेस में। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा नहीं फंसा हुआ है इनका कैपिटल, और फिक्स एसेट यहाँ पे भी इनकी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अब आते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे, प्रमोटर के पास 12% था, प्रमोटर धीरे धीरे स्टेक बढ़ा के 15 किया, अभी थोड़ा सा स्टेक को कम किया है, तो यहाँ पे 15% के आसपास फिर भी है। और FII यहाँ पे स्टेक को बढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 35% से ढीला किए हैं, 33 किए हैं। DII स्टेक को बूस्ट तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये देख सकते हो 34 से 35%, पहले 23% पे था, अभी यहाँ पे 35% हो गया है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी 30% के आसपास, पब्लिक से माल पूरा का पूरा यहाँ पे DII छीनता हुआ चला जा रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हो 15.83% होल्डिंग है पब्लिक के पास। और पब्लिक में भी अगर हम देखें, इसको ओपन करते हैं, तो बड़े प्लेयर के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे अदर में 0.31% है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास HNI हाई नेटवर्क इनकम वालों के पास भी यहाँ पे होल्डिंग अच्छी खासी है। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में। टेक्निकल चार्ट यहाँ पे इन्फोसिस का क्या बोलता है, 5 साल का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। 5 साल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो गैप है इन्फोसिस का, ये वाला, ये अभी तक फिल नहीं हुआ प्रॉपरली। गैप क्या है, फिल नहीं हुआ प्रॉपरली। उसके बाद फिर से यहाँ पे गैप हुआ था, तो ये तो फिल हो गया। अब अगर यहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट वीक आता है तो एक गैप यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उसको इन्फोसिस सबसे पहले इस गैप को यहाँ पे फिल करेगा। इस गैप को, ये वाला जो गैप अगर आएगा तो ये गैप को फिल करेगा, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इन्फोसिस में अगर यहाँ पे नीचे जाता है, क्योंकि बिजनेस तो नीचे नहीं गया है, सिर्फ प्राइस नीचे जा रहा है, और प्राइस नीचे जाएगा तो वहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और करंट में जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है वो कितना है, 1 ईयर का चार्ट अगर लगाएंगे, 1 ईयर के चार्ट में अभी तो 1470 का लेवल का ही यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 1470 के आसपास। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आएगा, और 1520 के लेवल तक ये अपसाइड मोमेंटम जा सकता है। और ये भी ब्रेक हुआ तो अपसाइड मोमेंटम की रैली चालू हो जाएगी। और इसके नीचे जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो हमको यहाँ पे 1360 के आसपास सपोर्ट नजर आ रहा है। 1360 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे जाता है इन्फोसिस तो यहाँ पे थोड़ा इन्फोसिस में वीकनेस आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।